Hello, welcome to my channel. Today we start a new project. तो let's talk about कि ये project क्या होगा. Project will be of a store, e-commerce store. We mainly focus electronics to make it simple. इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हम सिर्फ दो कैटेगरीज को हैंडल कर लेंगे सो डैट ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो और सिंपल सा रहे ये प्रोजेक्ट हमारा. तो कॉम्प्लिकेशंस की बजाय सिंपल से हम लर्निंग कर लें. तो लेट्स क्रिएट अ न्यू फोल्डर, जस्ट नेम इट बाइट्रॉनिक्स. ठीक है, हम क्योंकि दो इलेक्ट्रॉनिक्स को देखेंगे दैट विल बी लैपटॉप्स एंड मोबाइल फोन्स, तो कॉल इट बाइट्रॉनिक्स. ठीक है, नेम रख लिया. अब लेट्स मूव दिस फोल्डर आउट इन htdocs. ठीक है, हम पहले सारा वेब फोल्डर के अंदर काम कर रहे थे तो वी राइट localhost/web. अब हमने न्यू फोल्डर बनाया बाइट्रॉनिक्स के नाम से. सो लेट्स रन दिस फोल्डर, call it localhost/bytronics. तो ये हमारे पास बाइट्रॉनिक्स आ गया. ये इसमें अभी हमने कुछ भी प्लेस नहीं किया तो इसमें कुछ भी आउटपुट नहीं हुआ. लेट्स कॉपी सम फाइल्स फ्रॉम वेब फोल्डर. जैसे कि हमें dbconfig की फाइल होगी, हमने ये फाइल बनाई थी सो डैट वी कैन इंक्लूड दिस फाइल in our every file where we need to use our database. ठीक है, let's copy this file here. Copy this file, copy image file and copy we will copy when we need all other files. ठीक है, तो ये दो फाइल्स हमने कॉपी कर ली है. अच्छा जी, तो सबसे पहले हमें डेटाबेस में टेबल्स डिफ़ाइन करने पड़ेंगे कि हमने क्या क्या चीज़ें इस प्रोजेक्ट में रखनी है. तो लेट्स डिस्कस लिटिल अबाउट दिस प्रोजेक्ट. सबसे पहले तो हमारे पास कैटेगरी आ जाएंगी कि किस कैटेगरी की प्रोडक्ट है. डैट विल बी हमारे पास मोबाइल फ़ोन है या लैपटॉप है. दिस बिलोंग टू टू डिफरेंट कैटेगरीज. सो हमारे पास दो मेन कैटेगरीज आ गई, मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप. ठीक है, उसके बाद हमारे पास दोनों में कोई ना कोई ब्रांड नेम होगा. ब्रांड नेम विल बी लैपटॉप के मल्टीपल ब्रांड नेम्स आ जाएंगी जैसे डेल है, HP है, लिनोवो है. ठीक है, ऐसे सो ऑन काफ़ी सारे ब्रांड्स नेम हो सकते हैं. इसी तरह मोबाइल फ़ोन में भी हमारे पास डिफरेंट ब्रांड नेम आ जाएंगे जैसे नोकिया आ जाएगा, सैमसंग आ सकता है, एप्पल आ सकता है. ठीक है, मेट्रोला आ सकता है, सोनी आ सकता है, HTC आ सकता है. तो हमारे पास इसमें भी मल्टीपल ब्रांड नेम्स आ जाएंगे. तो लेट्स फर्स्टली जो हमारे पास पहले चीज़ आ रही है उसी को हम फोकस कर लेते हैं. तो सबसे पहले हम ब्रांड्स को डिज़ाइन कर लेते हैं कि ब्रांड क्या होगा. लेट्स क्रिएट अ PHP फाइल एंड नेम इट brands.php. ठीक है जी, ओपन इट इन आवर सबलाइम एडिटर. अच्छा, अब इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, डेटाबेस को इंक्लूड करना है. इंक्लूड फाइल नेम db-config.php. ठीक है, अब डेटाबेस हमारे पास इंक्लूड हो गया. ओपन db फाइल. लेट्स क्लोज दिस अदर फाइल्स. Open the database file placed inside Bitronics folder in Sublime Editor. अच्छा जी, लोकल होस्ट हमारा सर्वर नेम होगा, यूज़र नेम विल बी रूट, पासवर्ड विल बी एम्प्टी एंड डेटाबेस नेम इट बाइट्रॉनिक्स. क्या लें, बिट्रॉनिक्स. अच्छा जी, डेटाबेस नेम हमने ये रख दिया और वी विल connect to our database and check for errors if any. If there are any errors, we print the error and send a command die. What die command will do? It will stop execution afterwards. ठीक है,
अच्छा जी, हमने ब्रांड्स में ये फ़ाइल को इंक्लूड कर लिया, इसमें हमने डेटाबेस नेम बायट्रॉनिक्स रख लिया। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमने क्यूरी लिखनी है। तो लेट्स सी क्यूरी की थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्यूरी को किस तरह लिखा जाता है। क्यूरी में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सिलेक्शन के लिए अगर हम डाटा को रिट्रीव कर रहे हैं तो सिलेक्ट की कमांड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसकी आई हैव फाइंड अ चीट शीट, क्यूरी डाटा फ्रॉम अ टेबल, टेबल नेम इज़ टी। ठीक है, सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टी। अगर मैं स्पेसिफिक कॉलम चाहता हूँ तो आई विल राइट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टी। अदरवाइज इफ़ आई नीड ऑल द कॉलम्स, ठीक है, मुझे सारे कॉलम चाहिए इन अ टेबल, तो आई विल यूज़ दिस कमांड सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टी, स्टेरिक साइन स्टैंड फॉर टी, ऑल। ठीक है, और अगर मुझे सिलेक्टिव डाटा चाहिए, मैंने अगर उसमें क्यूरी करनी हो, कंडीशन लगानी हो, तो आई कैन पुट कंडीशन इन अ क्यूरी एज वेल। तो सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टी वेयर कंडीशन। ठीक है, और इस तरह इसकी चीट शीट है, ये आप देख लें। तो रीड ऑल दिस एंड चेक फॉर डिफरेंट थिंग्स इनसाइड। तो इसमें डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है कि क्या क्या कर सकते हैं हम यूजिंग अ सिलेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट फंक्शन भी आ जाते हैं, डिफरेंट इसमें फंक्शनैलिटीज़ आ जाती हैं। ठीक है, और ये हम साथ साथ भी करते रहेंगे जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी। आई विल एक्सप्लेन ऑल ऑफ दीज थिंग्स जैसे हम यूज़ करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हमने एक नई फाइल बना ली brands.php के नाम से। तो लेट्स रन दिस फाइल brands.php। तो फर्स्ट, तो इट सेड नो कनेक्शन कुड बी मेड बिकॉज द टारगेट मशीन एक्टिवली रिफ्यूज। तो इसका क्या मतलब है, हमारा भी MySQL सर्वर हमने स्टार्ट नहीं किया। तो लेट्स स्टार्ट द MySQL सर्वर and try it again. So now it's saying unknown database Bytronics. We have not created this yet. So let's open phpMyAdmin, create a new database, name it Bytronics, create, and now refresh the page. अब हमने क्या करना है, error is gone, अब हमने क्यूरी करनी है। Let's create a table brands, create table brands, एंड इट विल हैव अ ब्रांड आईडी, ब्रांड नेम, ब्रांड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, 3 कॉलम हो गए, और एंड अ कैटेगरी एज वेल, 4 कॉलम हो गए हमारे पास। तो 4 कॉलम इज़ फाइन। लेट्स गो। फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल हैव अ ब्रांड अंडरस्कोर आईडी, इट विल बी अ प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होती है, जिसमें हम इसको ऑटो इंक्रीमेंट भी कर देंगे, जिसमें हम जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकें, जो कि हर किसी की यूनिक आईडी हो। ठीक है, ब्रांड अंडरस्कोर नेम, इट विल बी अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इज varchar, लेंथ विल बी 255। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में हम टेक्स्ट दे देते हैं, इसमें हमको काफ़ी लंबा टेक्स्ट चाहिए होता है, टेक्स्ट में हमें लेंथ की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, और इट विल हैव अ कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी भी varchar दे देते हैं, राइट नो वी विल चेंज इट टू चेंज दिस कैटेगरी लेटर टू इंटीजर। हम इसको किसी दूसरे टेबल से लिंक करेंगे, इसको भी 255 लेंथ दे देते हैं। लेट्स सेव, सो वी हैव अ टेबल ब्रांड्स, और इसमें ये हमारे पास 4 कॉलम आ गए, ब्रांड आईडी, ब्रांड नेम, डिस्क्रिप्शन एंड कैटेगरी। इंसर्ट अ न्यू ब्रांड नेम, जैसे कि डेल लैपटॉप्स टॉप।
ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, इसमें हम लैपटॉप डाल देते हैं। लेट्स गो। तो एक हमारे पास रो ऐड हो गई है। लेट्स इंसर्ट अनदर ब्रांड नेम। लेट्स ऐड एन मोबाइल ब्रांड। क्या क्या वाज हमने 3 ब्रांड नेम्स को एंटर कर दिया है। आई विल फिल दिस मोर डाटा इन ब्रांड टेबल लेटर। तो लेट्स क्यूरी दिस डाटा इन आवर कोड। ठीक है, लेट्स ओपन ब्रांड्स फाइल, ऐड HTML। इधर हम h1 दे देते हैं। एंड वी इंक्लूड PHP DB। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले इधर क्यूरी को लिखेंगे। क्यूरी विल बी सिलेक्ट all from table name। टेबल नेम इज ब्रांड्स। ठीक है, अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे और इसको स्टोर करेंगे हमारे एक वेरिएबल, रिजल्ट के वेरिएबल में, MySQL। इसको हम डॉलर कनेक्शन देंगे और SQL देंगे, SQL। ठीक है, और इसको स्टोर कर लेंगे रिज़ल्ट के वेरिएबल में। तो लेट्स सी, हमने लास्ट में भी ऐसे ही किया था कि रिज़ल्ट MySQL आई क्यूरी, उसको कनेक्शन का हमने दिया था। कनेक्शन किधर डिफाइंड है, वेरिएबल इस फाइल में, और साथ में हमने SQL इसकी क्यूरी दे दी थी और उसको रिज़ल्ट में स्टोर कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट फैच ऑल रिज़ल्ट करेंगे और कहेंगे हमें एसोसिएटिव अरे है। एसोसिएटिव अरे क्या होती है, जिसमें हम बाय नेम, कॉलम नेम उसको कॉल करते हैं। लेट्स कॉपी दिस, पेस्ट इट हियर, कॉल इट ब्रांड्स। ठीक है, ब्रांड्स आ गया। अब इधर भी ब्रांड्स आ गया। रो में हमारे पास ब्रांड अंडरस्कोर ID और ब्रांड अंडरस्कोर नेम। ये हमारे पास ब्रांड ID है कॉलम का नाम, ब्रांड अंडरस्कोर नेम है और डिस्क्रिप्शन है। तो let's run this page. After that we also close the collection. It's a good practice to close DB connection, otherwise हमारा database चोक कर सकता है कि कनेक्शन ओपन होगा तो वो कनेक्शन क्रिएट हो जाता जाएगा और डेटाबेस सर्वर पे लोड बढ़ता जाएगा। अच्छा, लेट्स रन दिस पेज नाउ। ओके, अनडिफाइंड, आई हैव अ स्पेल मिस्टेक हियर, MySQL आई क्यूरी लिखना था। अच्छा जी, ये मेरे पास आ गया ID और नेम, ID नेम, ID नेम।
अच्छा, लेट्स डिज़ाइन इट अ लिटिल। कैसे डिज़ाइन करेंगे? हम HTML लिखेंगे। लेट्स स्प्लिट it here and create a div class it to brand item। अच्छा, इसको हम इसके अंदर H3 कर दिया और ई को हम करवा दें ब्रांड नेम। ठीक है, और नीचे P बना देते हैं और ई को करवा दें डिस्क्रिप्शन। अच्छा, let's remove this now. Let's refresh the page. Again I have spell mistake here. So Dell is a laptop brand, very famous American brand, top brand in last decade. Okay, let's also print the category। तो ये हमारे पास सारा कहाँ से उठ के आ रहा है? डेटाबेस से उठ के आ रहा है। तो लेट्स डिज़ाइन इट अ लिटिल। क्लास इज इक्वल टू brand category। सो अब इन क्लासेस को हम स्टाइल टैग में डिफाइन कर लेते हैं। स्टाइल टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट/css। क्लास को हम डॉट से आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले हम इसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। अच्छा, अभी राइट नो ये क्या कर रहा है? राइट नो ये इतना, मतलब ये पूरा ब्लॉक बन रहा है एक। ठीक है, ये हमारे पास पूरा ब्लॉक है, ये वाला। एक ब्लॉक के इनसाइड सारे ब्लॉक हैं। ठीक है, ये पूरा ब्लॉक बन रहा है। तो जब हम इसको इट विल टेक ऑल द स्पेस अवेलेबल, ये ऐसे ब्लॉक बन जाएगा। अगला ब्लॉक ऐसे बन जाएगा, अगला ब्लॉक ऐसे बन जाएगा, नीचे वाला ब्लॉक। तो हम चाहते हैं ये सारा ब्लॉक सारी जगह ना ले, इंस्टेड ये क्या करें, ये इतनी सी जगह ले जितनी स्पेस इसके पास है, फिर नेक्स्ट भी इतना ले और ये ऊपर आ जाए, और ये वाला भी इतना लेके ऊपर आ जाए। तो दैट्स वाई वी यूज्ड इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, ताकि वो इनलाइन हो। लेट्स रिफ्रेश, तो ये इनलाइन हो गया है। लेट्स डिज़ाइन इट अ लिटिल मोर। तो बैकग्राउंड इसको दे देते हैं वाइट एंड बॉर्डर दे देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड लाइट ग्रे। और आई विल यूज़ अ कोड हियर #EC। ठीक है, बॉर्डर आ गया। उसके बाद इसको मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन लेफ्ट 4 पिक्सल, मार्जिन राइट 4 पिक्सल। ठीक है, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम 4 पिक्सल। अच्छा, और इसको थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस भी दे देता हूँ, बॉर्डर रेडियस
4 pixel. Let's refresh. So we have now this grid item. अच्छा जी, इसको अब हम पैडिंग भी दे देते हैं, पैडिंग 8 पिक्सल। तो अकेला पैडिंग लेफ़्ट, पैडिंग राइट भी यूज़ कर सकते हैं अकेली पैडिंग की जगह। जब अकेली पैडिंग यूज़ करेंगे तो इसका मतलब है सारी तरफ से पैडिंग आर्ट होगी, लेफ़्ट से राइट से टॉप से बॉटम से। ठीक है, ये पैडिंग आ गई। और अब इसमें हम नेक्स्ट चीज़ स्टाइल कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले ब्रांड टाइटल है, वी क्लास इट ब्रांड टाइटल। सबसे पहले इसको कलर थोड़ा लाइट कर देते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, फ़ॉन्ट साइज़। मेक 24 पिक्सल। ठीक है, इसके ऊपर नीचे से मार्जिन और पैडिंग ख़त्म कर देते हैं। मार्जिन 0, मार्जिन 0 हो गया। और नेक्स्ट थिंग वी डिज़ाइन ब्रांड कैटेगरी। ब्रांड कैटेगरी में फ़ॉन्ट साइज़ 18 पिक्सल, मार्जिन टॉप 2 पिक्सल, मार्जिन बॉटम 2 पिक्सल। ठीक है, और वी कैन चेंज कलर टू ग्रीन। ठीक है, और नीचे हमारे पास आ गया है डिस्क्रिप्शन आ गई। डिस्क्रिप्शन के लिए हमने क्लास दी थी ब्रांड डिस्क्रिप्शन, इसको भी ज़रा डिफाइन कर लें। So it look little nicer now. So let's give some background to body tag. Style is equal to background -ec to see it look more little attractive now. So how it is easy to draw the our brand names from the database. We just include our database file and write this little div and created the our brand page. इसको थोड़ा सा और खूबसूरत भी कर सकते हैं, जैसे हम we can define div class is equal to container एंड ये इधर एंड करेंगे। ठीक है, डिव हमने स्टार्ट की बॉडी टैग के बाद। और इस H1 को भी इसमें डाल देते हैं। अब कंटेनर के लिए हम ऊपर CSS लिख लेते हैं। मार्जिन 8 पिक्सल ऑटो, और
मैक्स विथ 1080 पिक्सल। तो ये हमारे पास आ गया मोर ब्रांड नेम्स के साथ डाटा आ गया। लेट मी पुट सम मोर डाटा इनटू डेटाबेस, देन आई विल show you more about the this page, how it does. So I have created 10 different brands, put some long description and category. So let's refresh our brand page. तो ये मेरे पास इसकी आउटपुट आ गई है। तो देखें, ये मुझे तो ये फुल में भी अच्छा लग रहा है। तो लेट्स कीप दिस डिज़ाइन। तो ये हम डिज़ाइन फॉलो कर लेते हैं, जिधर हमने CSS में ब्रांड आइटम में इनलाइन ब्लॉक लिखा था, लेट्स डिस्प्ले ब्लॉक एंड सो मेक इट लिटिल मार्जिन हमने टॉप में 4 दिया था, मेक इट 8 एंड बॉटम में भी मेक इट 8। लेट्स रिफ्रेश। तो इसमें मार्जिन हमारा आ गया। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा फैंसी लुक दे रहा है जब हमारे पास डिस्क्रिप्शन प्रॉपर एंटर हुई होगी। तो इसमें हम बटन डाल लेते हैं प्रोडक्ट्स को शो करवाने का। तो एवरी ब्रांड विल हैव इट्स प्रोडक्ट, तो वी विल ऐड अ बटन टू लिंक इट्स प्रोडक्ट। तो लेट्स ऐड इट हियर। P class is equal to brand action इसमें हम बटन डाल लेते हैं। टाइप इज इक्वल टू बटन, नेम इट शो प्रोडक्ट्स। लेट्स रिफ्रेश द पेज। तो हमारे पास ये बटन आ गया। वी कैन डिज़ाइन इट थ्रू CSS एज वेल। लेट्स ऐड सम CSS फॉर बटन। असाइन क्लास इक्वल टू बटन ब्रांड। तो थोड़ी सी CSS ऐड की और उसके बाद पेज रिफ्रेश करें तो इट विल लुक लाइक दिस। ओके, लेट्स कंक्लूड दिस लेक्चर वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो विल write something else for the project.